हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस मार्च पार्ट 1। 2 मार्च से 10 मार्च तक के बीच का जो भी बैंकिंग फाइनेंस और इकोनॉमी के न्यूज़ बने, ये उसका वीडियो है। आपके अपकमिंग एग्जाम्स आरबीआई असिस्टेंट मेंस, आरबीआई ग्रेड बी और बाकी के बैंकिंग एग्जाम्स, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो आप वीडियो को एक बार एंड तक ज़रूर देखें और आप बाकी के वीडियोज़ भी प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें। स्टैटिक बैंकिंग फाइनेंस और जो रिसेंट करंट अफेयर्स के वीडियोज़ आते हैं, उन सारे वीडियोज़ को आप एक बार ज़रूर देखें। तो 2 मार्च से 10 मार्च तक के बीच का बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस का ये वीडियो है। 3 पार्ट में वीडियो आता है बैंकिंग अवेयरनेस हर मंथ में। तो फर्स्ट पार्ट है ये मार्च का बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, विच बैंक पार्टनर विथ एम्बिट फिनवेस्ट फॉर को लेंडिंग टू एमएसएमईज। तो एम्बिट फिनवेस्ट के साथ किस बैंक ने पार्टनरशिप किया है एमएसएमई को लेंडिंग प्रोवाइड करने के लिए? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर होगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया फॉर लेंडिंग माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जो कि 11 राज्यों में ये प्रोवाइड कराएगा, क्रेडिट प्रोवाइड करेगा और बहुत लो कॉस्ट फंड और लो इंटरेस्ट रेट पे। तो एम्बिट फिनवेस्ट फॉर को लेंडिंग एमएसएमई, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमी के लिए, और ये टाइप किया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ। बात करें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके एमडी सीईओ कौन है? राजकिरण राय जी। राजकिरण राय, ये इसके एमडी सीईओ हैं और हेडक्वार्टर है कहाँ? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुंबई में। दूसरा सवाल है, इंडिया एंड जापान रिन्यूड बायलैटरल स्वैप ऑफ एग्रीमेंट ऑफ अप टू। तो कितने रकम के लिए भारत और जापान ने रिन्यू किया है बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट? BSA इसको कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, $75 बिलियन। तो इसको डॉलर में करेंसी स्वैप करेगा। तो बायलैटरल स्वैप अरेंजमेंट जो होता है, जिसमें दो देश अपने जो लोकल करेंसी है उसको डॉलर के रूप में एक्सचेंज करते हैं, और ये जो लिमिट तय किया गया है $75 बिलियन के लिए, फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिनेंशियल कॉपरेशन एंड फिनेंशियल सेफ्टी, इसके लिए। और जो भारत की तरफ से सिग्नेटरीज है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और जापान की तरफ से है बैंक ऑफ जापान ऑन बिहाफ ऑफ देयर गवर्नमेंट। इन दोनों ने ये रिन्यू किया है और साइन किया है बायलैटरल स्वैप ऑफ एग्रीमेंट $75 बिलियन। और बात करें तो जापान के करेंसी का, तो ये है येन, और इंडियन नेशनल रुपी में INR होता है, मतलब 1 जापानीज येन होता है ये 0.63 भारतीय मुद्रा इसके इक्विवेलेंट है। तो 1 येन इज इक्वल टू 0.63 INR। तीसरा सवाल है, महाग्राम टाइड अप विथ बैंक ऑफ महाराष्ट्र टू लॉन्च बैंक सखी प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। तो महाग्राम प्रोवाइड करेगा फिनेंशियल टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट कराएगा, जो भी फिनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए एंड स्पेशली वुमेंस को। तो ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने महाग्राम से टाई अप किया है उड़ीसा राज्य के लिए। तो इसका सही जवाब होगा उड़ीसा। बात करें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तो इसका हेडक्वार्टर पुणे और इसके MD CEO हैं AS राजीव। AS राजीव इसके MD CEO हैं। विच बैंक पार्टनर विथ IRCTC टू ऑफर डिजिटल टिकटिंग सिस्टम थ्रू AVTM, यानी ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पेटीएम। तो ऐसा करने वाला पहला बना है पेटीएम। तो पेटीएम ने पार्टनरशिप किया है IRCTC के साथ डिजिटल टिकटिंग सर्विसेज के लिए। जो भी यात्री हैं उन्हें ऑटोमेटिक टिकट प्रोवाइड कराया जाएगा वेंडिंग मशीन से, जो भी है अनरिजर्व टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट थ्रू QR कोड। और ये चीज़ करने वाला, मतलब AVTM के थ्रू करने वाला पेटीएम पहला सा बना है। ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन प्रोवाइड कराएगा IRCTC के साथ मिलके। विच बैंक लॉन्च्ड CLMS एंड GLMS? LMS क्या होता है? लिक्विडिटी मैनेजमेंट सिस्टम। और CNG क्या है यहाँ पर? यह है कॉरपोरेट और गवर्नमेंट। तो किस बैंक ने लॉन्च किया है CLMS और GLMS? ये लॉन्च किया गया है IDBI के द्वारा। सो IDBI लॉन्च्ड कॉरपोरेट लिक्विडिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड गवर्नमेंट लिक्विडिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये प्रोवाइड करेगा रियल टाइम वेब बेस्ड सिक्योरिटी मैनेजमेंट सॉल्यूशन, जो भी है बैंक से जुड़े लोग हैं और एम्प्लॉय हैं उन सभी को। अगर बात करें IDBI, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके MD CEO हैं राकेश शर्मा। विच बैंक कमिटेड $150 मिलियन लोन टुवर्ड्स हेल्थ केयर सेक्टर थ्रू समृद्ध,
एंड साइंड MOU विथ IPE ग्लोबल। समृद्ध क्या है यहाँ पे? सस्टेनेबल एक्सेस टू मार्केट्स एंड रिसोर्स फॉर इनोवेशन डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एक्सिस बैंक। सो एक्सिस बैंक हेल्थ एंटरप्राइजेज इनोवेटर्स को सपोर्ट करने के लिए $150 मिलियन का लोन प्रोवाइड कराया टुवर्ड्स हेल्थ केयर सेक्टर थ्रू समृद्ध, और समृद्ध है सस्टेनेबल एक्सेस टू मार्केट एंड रिसोर्स फॉर इनोवेशन डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर। BCCI announced Dash as official partner for Tata IPL 2022। किसको ऑफिशियल पार्टनर अनाउंस किया? ये किया है रुपे को। सो रुपे इज़ द ऑफिशियल पार्टनर फॉर दिस IPL सीजन, टाटा IPL इंडियन प्रीमियर लीग। तो इस बार जो स्पॉन्सरशिप मिला है ये मिला है टाटा को। अब तक जो स्पॉन्सरशिप था वीवो को था, पहले DLF था, फिर पेप्सी रहा, फिर ड्रीम 11 को मिला एक साल, फिर वीवो को मिला, वीवो को पहले भी मिला था, और अब मिला है ये टाटा को। सो टाटा IPL 2022 एंड द पार्टनर एज रुपे, financial partner as RuPay for this IPL season। Which bank extended 1000 crore loan Jammu and Kashmir IDFC Infrastructure Development Finance Corporation? ये प्रोवाइड कराया गया है इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा। सो IOB extended 1000 crore loan to Jammu and Kashmir IDFC Infrastructure Development Finance Corporation। बात करें IOB तो इसके MD CEO कौन है? पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता, और हेडक्वार्टर है चेन्नई में। RBI लॉन्च्ड UPI फॉर फीचर फोन नेम्ड डैश एंड अ हेल्पलाइन डिजिट साथी। तो एक फीचर फ़ोन के लिए एक UPI लॉन्च किया है, एक पोर्टल UPI सिस्टम एक लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अभी रिसेंटली न्यूज़ में था UPI 123 पे। तो स्मार्टफोन और जो सिंपल फ़ोन है फीचर्स फ़ोन, उसके लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए, डिजिटल पेमेंट्स के लिए, उसको और आसान बनाने के लिए, कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए ये लॉन्च किया है RBI ने UPI 123 पे। और इसके साथ साथ ही हेल्पलाइन एक लॉन्च किया है डिजिट साथी। RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, और हेडक्वार्टर है मुंबई में। टू ब्रिंग एजुकेटेड वुमेन टू वर्क फोर्स विच बैंक लॉन्च्ड हाउस वर्क इज वर्क। तो ये लॉन्च किया गया है एक्सिस बैंक के द्वारा। So Axis Bank will provide opportunities to women who want to join professional space, और उन्हें बहुत कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा ऑन इकोनॉमिकल फ्रंट पे और कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने के लिए। तो ये लॉन्च किया गया है एक्सिस बैंक के द्वारा, हाउस वर्क इज़ वर्क, टू एजुकेट वुमेन फॉर वर्क फोर्स। सेबी रेज्ड पब्लिक डेट इन्वेस्टमेंट लिमिट वाया UPI टू रुपीज़ हाउ मच अमाउंट? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 5 लाख। पहले ये 2 लाख था। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेजेस पब्लिक डेट इन्वेस्टमेंट लिमिट वाया UPI टू 5 लाख फॉर इन्वेस्टर्स अप्लाइंग पब्लिक इशू ऑफ डेट सिक्योरिटीज, उस चीज़ के लिए। अब कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं। विच हैज़ पार्टनर विथ yatra.com एंड SBI कार्ड टू लॉन्च को ब्रांडेड कार्ड यात्रा SBI कार्ड। ये लॉन्च किया गया NPCI के द्वारा। NPCI ने पार्टनरशिप किया yatra.com के साथ और SBI कार्ड के साथ। हु अपॉइंटेड TS रामकृष्णन एज इट्स MD CEO LIC MF यानी म्यूचुअल फंड, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन म्यूचुअल फंड। विच हैज़ पार्टनर विथ ARCA एंड MS फाइनेंशियल सर्विस फॉर न्यू डिजिटल लेंडिंग मॉडल्स लोन टैप। हु हैज़ बिकम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस? बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन। RBI रिलीज बी अवेयर बुकलेट ऑन मॉडस ऑपरेंडी ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड। तो फाइनेंशियल फ्रॉड को रोकने के लिए, उसको अवेयरनेस के लिए RBI ने एक बी अवेयर नाम का बुकलेट लॉन्च किया है। HDFC म्यूचुअल फंड लॉन्च लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी फाइनेंशियल एम्पावरमेंट इनिशिएटिव फॉर वुमेन। तो वुमेन के लिए एक फाइनेंशियल एम्पावरमेंट इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है HDFC म्यूचुअल फंड के द्वारा, जिसका नाम है लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी। विच हैज़ पार्टनर विथ मास्टर कार्ड टू पावर नेक्स्ट जेन क्रेडिट processing for banks and fintechs, Zeta, which has partnered with NSDL to introduce voice say UPI digital payment solution, ToneTag। So ToneTag has partnered with NSDL to introduce voice से UPI एक सॉल्यूशन है, पेमेंट सॉल्यूशन, उस चीज़ को लॉन्च करने के लिए। तो ये था बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस मार्च पार्ट 1, और बाकी के वीडियोज़ भी कुछ ही दिन में प्रोवाइड कराए जाएंगे। सो आई होप you like the video, so thank you very much for watching the video.
थैंक यू।